सोनीपत नगर निगम का सबसे चर्चित वार्ड नंबर 8 और वार्ड नंबर 8 में कल मुख्यमंत्री का भी आगमन है। निर्दलीय प्रत्याशी और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के बीच में कांटे की टक्कर यहां पर देखने को मिल रही है। पुनीत राय निर्दलीय प्रत्याशी मेरे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, सभी दर्शकों को, मेरे वार्ड की, मेरे क्षेत्र की जनता को मेरी राम राम, जय श्री राम। कैसी तैयारियां चल रही है सर? कल मुख्यमंत्री साहब भी आ रहे हैं। भाई, हमारे को तो अपनी तैयारियों का पता है कि हमारी कैसी चल रही है, बाकी नहीं पता हमारे को कहाँ क्या चल रहा है। वार्ड 8 का इलेक्शन क्योंकि सबसे हॉट पॉइंट कह सकते हैं, सबसे चर्चा में आ चुका है इस वक्त। जितना खर्चा इस वार्ड में हो रहा है, इतना खर्चा मेरे ख्याल से पूरे सोनीपत में भी नहीं हो रहा। तो अब यहाँ पे बड़े बड़े स्टार प्रचारक भी आ रहे हैं। आप निर्दलीय प्रत्याशी की तरफ, आप किसे स्टार प्रचारक बना रहे हैं अपना? मेरा जो स्टार प्रचारक है वो जनता है। और आपने कहा कि ये खर्चे का चुनाव हो रहा है वार्ड नंबर 8 का, ऐसा भी कुछ नहीं है। ये जनता का अपना चुनाव है और जनता जो है सब मिलजुल के एक भंडारा चलाए हुए है। हम भी उसी भंडारे में, जनता के भंडारे में ही भोजन करते हैं दिन रात। ऐसा भी नहीं है कि वे घर से ही खाना खा के आते हैं। जो गांव राम ने, 36 बिरादरी ने मिलकर और इस चुनाव के दौरान जो भंडारा चलाया हुआ है, सामूहिक भंडारा, हम तो उसी भंडारे में प्रसाद ग्रहण करते हैं सुबह शाम। तो खर्चे की तो कोई बात ही नहीं है, ना खर्चे का कोई चुनाव है। ये जनता का चुनाव है, जनता चुनाव लड़ रही है। कुणाल कौशिक का कल एक इंटरव्यू आता है, उसमें साफ तौर से आपको कहते होते हैं जो अपनी पार्टी का नहीं हुआ वो जनता का क्या हुआ? किस मुंह से जनता के बीच में जाए? वो बच्चा है, हमारा बेटा है, नादान है, उसको अभी समझ नहीं है, बच्चा है। और जिनको समझ है वो कुछ बोलें तो उनको कुछ बताया जाए, उनको समझाया जाए। मतलब वो कह रहे हैं नादान, वैसे बच्चे वाली हरकत करी है उन्होंने। हाँ, वो बच्चा है, बेटा हमारा, कोई बात नहीं। लेकिन जो शीर्ष नेतृत्व वो बच्चों से कुछ बुलवाना चाह रहे हैं, कुछ कहलवाना चाह रहे हैं, वो खुद ही बोले ना, फिर उनको जवाब दिया जाएगा। अच्छा, एक पुनीत राय को हराने के लिए हरियाणा के बड़े बड़े स्टार प्रचारक यहाँ पर आ रहे हैं। अलग अलग जिलों की ड्यूटी यहाँ पर, चाहे महिला मोर्चा की बात करें, अलग अलग जिलों की यहाँ पर ड्यूटी लगाई जा रही है कि भैया जाओ, किसी तरीके वार्ड 8 नहीं हारना चाहिए, चाहे कुछ हो जाए। ऐसा है, ये पुनीत राय का चुनाव नहीं है, ये जनता का चुनाव है। जनता जनार्दन का चुनाव है। जनता भगवान का रूप होती है और जनता जिस कार्य में लगती है उसी की विजय होती है। जीतने के बाद क्या वापसी भाजपा? ऐसा है, वो सब कुछ जनता की बात है। प्रत्याशी भी जनता है, कैंडिडेट भी जनता है, जीत हार भी जनता की है, डिसीजन भी जनता का। अच्छा, विजन क्या लेके चलेंगे इस बार वार्ड के लिए? क्योंकि चर्चा लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, मेन विजन क्या लेके चलेंगे, लोगों को क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, तकरीबन कार्य तो हमारे क्षेत्र में काफ़ी हद तक बहुत अच्छे कार्य हमने किए हैं। आगे चल के भी हम युवा बच्चों के लिए, और जो मातृशक्ति हमारी बहनें हैं, भाई +2 के बाद पढ़ाई नहीं कर पाती हैं या भी किसी कारणवश वो कोचिंग वगैरह नहीं ले पाती हैं, उनके लिए विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा। उनके लिए स्टेडियम वगैरह की भी व्यवस्था करवाई जाएगी, उनके लिए कोचिंग सेंटर की भी व्यवस्था करवाई जाएगी, ताकि मातृशक्ति को हर वो सुख सुविधा मिले, हर वो हक अधिकार मिले जो उनको मिलना चाहिए। पुनीत राय अपनी जीत को लेकर के कितना संतुष्ट है? फिर आप क्वेश्चन गलत करते हो। कितना संतुष्ट है, कितना आश्वस्त? हाँ, पुनीत राय अपनी जीत को लेकर संतुष्ट नहीं है, ये जनता अपनी जीत को लेकर संतुष्ट है। मैं उन्हीं के साथ संतुष्ट हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। शब्दों में घुमा रहे हैं, जनता के ऊपर पूरा चुनाव सौंप दिया है और जनता के प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में पूरी तरीके से अब निगाहें सबकी 10 मई को है और 13 तारीख को जब पेटियां खुलेंगी तो क्या रिजल्ट रहने वाला है, सबकी निगाहें उस पर है। लेकिन आप लोगों की क्या कुछ है, कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी राय हमें जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।